बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो एक अच्छे कंट्री में कम पैसे लगा के जाना चाहते हैं और सैलरी भी मतलब बहुत अच्छी हो, 4-5 लाख रुपए तो कम से कम हो, और फिर ऊपर से यूरोपियन कंट्री हो, मतलब यूरोप जाना है। तो अच्छी न्यूज़ ये है कि पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए, वर्ल्ड वाइड मतलब इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए डेनमार्क जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, शेंजन कंट्री है, उसने एक पॉजिटिव लिस्ट वर्क वीजा अनाउंस किया है। डेनमार्क ने मतलब जब से डेनमार्क शेंजन स्टेट का मेंबर बना है, डेनमार्क का ये कोई तीसरा प्रोग्राम है जो कि वर्क वीजा को लेके इन्होंने अनाउंस किया। और इसकी रीजन है इसके पीछे कि क्यों डेनमार्क को आखिर क्यों वर्कर्स की जरूरत पड़ गई। तो कोविड-19 ने बहुत सारे कंट्रीज को हिट किया, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे कंट्रीज थे, वहां पे भी जाके वर्कर्स की बेशुमार शॉर्टेज जो है वो महसूस हुई कंट्रीज को। मतलब बहुत सारे लोग वापस चले गए, कुछ मतलब कोविड की वजह से कुछ डेथ सीन हुए, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी, जिसकी वजह से वर्कर्स बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई तमाम कंट्रीज में, स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं। बैक टू द टॉपिक, डेनमार्क पॉजिटिव लिस्ट वर्क वीजा है क्या, कितनी कैटेगरीज हैं और किन जॉब्स में ये आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे मिलना है, कितनी फीस है, सारी डिटेल इस वीडियो में जानते हैं। डेनमार्क का जो पॉजिटिव लिस्ट वर्क वीजा है, इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी है स्किल्ड वर्कर विद हायर एजुकेशन, और दूसरी कैटेगरी है जस्ट स्किल्ड वर्कर्स विदाउट एजुकेशन। स्किल्ड वर्कर विद हायर एजुकेशन यानी आपके पास एक स्किल है, उस स्किल से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस भी है, एजुकेशन भी अच्छी खासे लेवल की है, आप आएंगे फिर स्किल वर्कर्स विद हायर एजुकेशन। अगर आपके पास जो है वो स्किल है लेकिन एजुकेशन नहीं है उससे रिलेटेड, फिर आप आएंगे जस्ट स्किल वर्कर्स की कैटेगरी में। आप अपनी कैटेगरीज खुद डिफाइन कर पाएंगे, कैसे मैं आपको अभी समझाता हूँ सारी चीजें। स्किल्ड वर्कर है या सेमी स्किल्ड वर्कर है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अप्लाई कर पाएंगे। डेनमार्क का जो पॉजिटिव लिस्ट वर्क वीजा है, इसकी कॉस्ट जो है वो 4700 डेनिश क्रोन है। मतलब डेनिश क्रोन डेनमार्क की जो ऑफिशियल करेंसी है, इसको पाकिस्तान में आप कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज में तो ये अराउंड 2 लाख रुपए के करीब बन जाती है। 190 मतलब के तक, तकरीबन 1,90,000 या फिर 2 लाख तक अप्रॉक्सीमेटली आप रखें कि पाकिस्तानी रुपीस में फीस बन जाती है पॉजिटिव लिस्ट वर्क वीजा की जो कॉस्ट है। बहुत सारे केसेस में एम्प्लॉयर ही कह देता है कि भाई मैं आपकी फीस खुद पे कर दूंगा, आपने कोई फीस नहीं देनी। लेकिन आपने मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि एम्प्लॉयर आपको ये भी कह सकता है कि भाई साहब अपनी एम्बेसी में जाकर आप खुद फीस पे करो अपनी, मैं नहीं दूंगा, ठीक है, तो अकोमोडेशन मैं नहीं दूंगा। इस तरह की चीजों को ना आपने मेंटली खुद प्रिपेयर्ड रहना है, और टेंशन वाली बात नहीं होती। बड़े लोग टेंशन ये ले लेते हैं कि यार एम्प्लॉयर हमें अकोमोडेशन भी नहीं दे रहा, खाना पीना हमने करना है। भाई अगर आपने वहां पे कमाना है, अगर उसमें से मतलब फॉर एग्जांपल आपने 1500 यूरोज कमाए हैं, आप उसमें से 500 यूरोज अपना खाना पीना वगैरह उसमें एडजस्ट कर लेंगे, 1000 यूरो पीछे बच जाएगा, कुछ ना कुछ तो कमा ही रहे हैं ना। और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका खुद ही इंक्रीज होता रहता है जब आपको एक्सपीरियंस आ जाता है किसी चीज में। एजुकेशन एंड एज की बात करें, एजुकेशन आपकी मैंने बता दिया, या तो फिर आपके पास बहुत अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, या फिर आपके पास बिल्कुल भी नॉर्मल सी मैट्रिक या फिर इससे भी कम एजुकेशन है, तो आप फिर भी इलिजिबल हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट उन्होंने की है कि विदाउट हायर एजुकेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो यार होनी चाहिए ना एजुकेशन आपके पास। एज को लेके बात करें, 18 to 55, 18 से लेके 55 साल तक अगर आपकी एज है, आप इसके लिए एलिजिबल है। ऑक्यूपेशन कौन कौन से जिनमें जाके आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, सारी डिटेल यहाँ पे समझाता हूँ कि आपने वर्क वीजा अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, अभी आप मौजूद है लैपटॉप की स्क्रीन पे, ठीक है जी। अभी यहाँ पे सबसे पहले ये जो वेबसाइट है ना डेनमार्क के पॉजिटिव लिस्ट वर्क वीजा की, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है डेनमार्क की, डेनिश गवर्नमेंट की, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। डिस्क्रिप्शन में मैं डेनिश ऑफिशियल वेबसाइट के नाम से ये लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे ये देखिए, ये NYIDANMARK.DK ये वेबसाइट है। आप यहाँ पे भी मतलब खुद भी सर्च कर सकते हैं, गूगल में जाके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो क्लिक करेंगे आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। इस वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। इसमें यहाँ पे ये देखिए द पॉजिटिव लिस्ट्स, ठीक है। यहाँ पे ये नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, दो ऑप्शंस आपके पास हैं। सबसे पहला है द पॉजिटिव लिस्ट फॉर पीपल विद अ हायर एजुकेशन, द सेकंड है द पॉजिटिव लिस्ट फॉर स्किल्ड वर्कर्स, जस्ट स्किल्ड वर्कर, मतलब एजुकेशन नहीं है, स्किल है आपके पास, ठीक है। सबसे पहले हम ओपन करते हैं द पॉजिटिव लिस्ट फॉर पीपल विद अ हायर एजुकेशन। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, न्यू टैब में आपने ओपन कर लेना है इसको, ठीक है। न्यू टैब में ओपन करेंगे, यहाँ पे साइड में देखिए तो इसका जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है वो 1 महीना है। 1 महीने के अंदर आपका प्रोसेसिंग टोटल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसको 1 से 4 महीने भी लग सकते हैं, आपने मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। जो फीस है वो है डेनिश, जो मैंने आपको बताया क्रोन है, डेनिश क्रोन है, वो 4670, 4670 पे इसकी फीस है।
आप अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए पाकिस्तानी माइंड में रखें। ये रेलेवेंट न्यूज़ है, इनको आप लीव कर सकते हैं। अच्छा, अभी आते हैं हाउ टू अप्लाई को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि भाई साहब इसमें आपकी कैटेगरी है कि नहीं, सही है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी जो कैटेगरी है वो इस लिस्ट में मौजूद है कि नहीं। ये उन लोगों के लिए जो स्किल्ड वर्कर विद हायर एजुकेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है इज माई जॉब ऑन द पॉजिटिव लिस्ट फॉर पीपल विद हायर एजुकेशन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अब आपके सामने जनाब लिस्ट आ चुकी हैं। सबसे पहले ये देखें, मैनेजर इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये सारी ये कैटेगरी आपकी आएगी, ये आपकी कोड आएगा। और ये हेड ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड एजुकेशन, यहाँ पे आपको बता रहा है बैचलर लेवल की आपकी, आप मतलब बैचलर लेवल की जो है वो एजुकेशन आपको ज़रूरत होगी उसकी। मैनेजर इन द सोशल फील्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें कोई फिलहाल प्रोफेशन मौजूद नहीं है। हॉस्पिटैलिटी में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी फिलहाल मौजूद नहीं है। नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए केमिस्ट जो है इसकी रिक्वायर्ड मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियर है, बायोलॉजिस्ट हैं, डिग्री भी कौन सी आपके पास होनी चाहिए वो भी आगे उन्होंने मेंशन कर रखी है। प्रोफेशनल बैचलर डिग्री आपके पास, मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर इनको चाहिए। तो ये यहाँ पे आप कैटेगरी अपनी खुद यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। टाउन प्लानर चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर यहाँ पे इनको रिक्वायर्ड है, और ये कौन सी डिग्री चाहिए वो भी आगे मेंशन की है। तो इस तरह आप ये सारी जो कैटेगरीज है ना, लिस्ट आपके सामने। हेल्थ केयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें मेडिकल डॉक्टर इनको चाहिए, हॉस्पिटल डॉक्टर चाहिए इनको, नर्स चाहिए, डेंटिस्ट इनको चाहिए, थेरेपिस्ट चाहिए इनको। तो ये यहाँ पे सारी अपनी डिटेल आपने खुद देखनी है। टेक्निकल एंड एजुकेशन वर्क पे क्लिक करेंगे, अब ये देखें सोशल साइंस है, असिस्टेंट प्रोफेसर एट अ यूनिवर्सिटी कॉलेज। यार मतलब ये खुद आपने अपनी कैटेगरी यहाँ से देखनी है। अब मैंने आपको तरीका बता दिया, ये सारी देखे इकोनॉमिक्स है, इंफॉर्मेशन एंड आईटी के लोग यहाँ पे क्लिक करके अपनी देख सकते हैं। आईटी आर्किटेक्ट इनको चाहिए, आईटी इंजीनियर चाहिए। इस तरह खुद अपनी कैटेगरी आपने यहाँ से देखनी है। अब मतलब कैसे कहाँ से जॉब फाइंड करनी है, वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई करना है वो आगे बताता हूँ। अब दूसरे लोगों को देख लें। ये तो मैंने उनका बताया जो कि स्किल्ड वर्कर विद हायर एजुकेशन है, लेकिन अब वो लोग जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जस्ट स्किल है, वो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे दूसरे पार्ट में, मतलब द पॉजिटिव लिस्ट फॉर स्किल्ड वर्कर, इसको हम ओपन करेंगे। आपके लिए भी सेम प्रोसीजर है। कैसा कि आपने नीचे आना है, यहाँ पे सबसे पहले इस पे क्लिक करना है, इज माई जॉब ऑन द पॉजिटिव लिस्ट फॉर स्किल्ड वर्क, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सारी लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। साइंस एंड इंजीनियर एसोसिएट प्रोफेशनल, हेल्थ के यहाँ पे इसमें कोई प्रोफेशन नहीं है। बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएट प्रोफेशनल्स चाहिए इनको, यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट एम्प्लॉयज़ चाहिए इनको, सेल्स एंड अकाउंट मैनेजर चाहिए, सेल्स कंसल्टेंट चाहिए इनको। ये वो है, अगर आपके पास हायर एजुकेशन नहीं है, मतलब थोड़ी एजुकेशन है, बेसिक्स ही है, लेकिन एक्सपीरियंस है, फिर आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वो कैटेगरीज हैं। एंड कस्टमर सर्विस क्लर्क इनको चाहिए, इसमें कोई प्रोफेशन नहीं है। ये देखिए नो प्रोफेशंस लिखा हुआ है, इसका मतलब इससे रिलेटेड जॉब्स अवेलेबल नहीं है। पर्सनल सर्विसेज वर्क, अच्छा ये इसमें आएंगी मजीद, ऐसा नहीं है कि ये बस खत्म हो गया। आहिस्ता आहिस्ता जॉब्स अपडेट होती रहेंगी, आपने रोज बाय रोज चेक करते रहना है। ये देखिए अगर कोई बंदा शेफ है, उसके पास हायर एजुकेशन नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकता है। सेल्स वर्कर यहाँ पे अप्लाई कर, नहीं सेल्स वर्कर्स की नहीं है। पर्सनल केयर वर्कर है, सोशल एंड हेल्थ केयर असिस्टेंट है, ये भी आपको मतलब इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्डिंग एंड रिलेटेड ट्रेड वर्कर्स, ये देखिए कारपेंटर है, बिल्डिंग पेंटर है, पेंटर जो होते हैं डेकोरेटर और पेंटर वो। इसके अलावा कारपेंटर है, एजुकेशन नहीं है, लकड़ी का काम करने वाले, पेंट करने वाले, ये सारे इसमें ऐड हैं। तो ये सारी यार आपने खुद देखनी है। मैंने एक आपको बता दिया कि आपने किस तरह अपनी कैटेगरी को यहाँ पे देखना है। अब अगर तो आपकी कैटेगरी इसमें है, आपने फिर क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल ये शेफ़ को ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक शेफ़ हूँ, मैंने देख लिया यार मेरी कैटेगरी इसमें मौजूद है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे शेफ़ को यहाँ से कॉपी कर लेना है। क्लिक करके हम यहाँ से कॉपी करेंगे। अब आपको डिस्क्रिप्शन में एक और वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वो है जॉब फाइंडर वेबसाइट, ठीक है। workindenmark.dk, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है डेनमार्क की। आपको ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। सिंपली मेंशन कर दूंगा जॉब्स वेबसाइट डेनमार्क, ठीक है, इसके नाम से मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने खुद गूगल पे सर्च करना है workindenmark.dk लिखेंगे, ये वेबसाइट आ जाएगी। आपने सर्च फॉर जॉब के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब याद रखना है, मैंने पहले सबसे चेक किया, यहाँ से मेरी कैटेगरी शेफ़ है, शेफ़ को मैंने यहाँ से कॉपी किया। इसके अलावा इस वेबसाइट पे जाके सर्च फॉर जॉब पे क्लिक किया, फाइंड जॉब पे आ गया, यहाँ पे आके मैंने इसको
पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक करूंगा। शेफ की सारी जॉब्स आ चुकी हैं जो कि डेनमार्क में अवेलेबल हैं फॉर इंटरनेशनल वर्कर्स। ये देखिए शेफ है, इसके अलावा ये शेफ है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, आपने जॉब के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसको आपने जब गूगल क्रोम में ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे ट्रांसलेट इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेना, क्योंकि डेनिश में आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए साइड में कॉन्टैक्ट पर्सन लिखा हुआ है, द एम्प्लॉय ऑफर, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। आपने क्या करना है, इस ईमेल के ऊपर या फिर इस ईमेल के ऊपर, बल्कि दोनों ईमेल्स के ऊपर आपने अपनी सीवी और कवर लेटर, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी हो, डेनिश लैंग्वेज में भी हो, दोनों लैंग्वेजेस में हो, प्रोफेशनल आपने बनाना है। हमारी सर्विस लेनी है, नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, इस पे आपने जस्ट व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है, 2 दिन तक वेट करना है आपने, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। कॉल नहीं करनी प्लीज़, और बैक टू बैक मैसेजेस नहीं शुरू कर देने। एक मैसेज करके आपने 2 दिन कम से कम वेट करना है और डायरेक्ट अपनी क्वेरी पूछनी है कि भाई ये चीज़ मुझे, ये सर्विस चाहिए। मतलब ये है कि आप, ये ना हो कि हेलो हेलो का मैसेज करते रहते हैं लोग और कोई सवाल नहीं पूछते, तो हम आपको रिस्पॉन्स क्या करेंगे। आपने इस ईमेल के ऊपर और इस ईमेल के ऊपर अपनी सीवी कवर लेटर सेंड कर देना है, जो कि डेनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों लैंग्वेज में होगा, आपको रिस्पांस जल्दी आ जाएगा। उसकी रीज़न क्या है डेनिश और इंग्लिश में भेजने की, अगर कोई एम्प्लॉयर है, ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स बल्कि होते हैं जो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कंट्रीज, जैसे इटली है, इटली अब आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश को वैसे ही बैन कर रहा है अपने कंट्री में से, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे कंट्रीज हैं जो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उस कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज में और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अपनी सीवी कवर लेटर बना के मतलब भेजना चाहिए, पोस्ट करना चाहिए, ठीक है। इन ईमेल्स के ऊपर आपने अपनी सीवी कवर लेटर भेज देना, आप इस जॉब में अप्लाई कर लेंगे। अब आगे वाला तरीकाकार क्या, फॉर एग्जांपल आपने इसमें अप्लाई किया, अब एम्प्लॉयर ने आपकी जो सीवी में आपने ईमेल दी है, उस ईमेल पे एम्प्लॉयर ने आपके साथ कॉन्टैक्ट किया, उसने कहा यार मुझे आपकी सीवी मिल गई है और सीवी में मैंने आपकी डिटेल देखी है, इंटरव्यू उसने आपका किया, आपको उसने सेलेक्ट करके ऑफर लेटर दे दिया, ठीक है। और के साथ आपकी सेटलमेंट होगी, आपका इंटरव्यू भी हो गया, ऑफर लेटर भी आ गया। आपने आना है इस वेबसाइट के ऊपर दोबारा, ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर दोबारा, ठीक है। अब चाहे आपकी कैटेगरी थी विदा स्किल विदा हायर एजुकेशन या फिर जस्ट स्किल थी, दोनों सेक्टर्स में से जिस सेक्टर में भी आपने जॉब फाइंड की है, फॉर एग्जांपल मैंने तो शेफ की जॉब इस सेक्शन में जाके की थी ना, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अब ये देखें मेरे सामने आ गया हाउ टू अप्लाई, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ये वर्क वीज़ा अप्लाई करने की मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने आपको बता दिया जॉब और सारा कुछ कैसे करना आपने। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्रिएट केस, इसको आप छोड़ दें, ये आपका एम्प्लॉयर ही करेगा, इसको आप छोड़ दें फिलहाल, ठीक है। क्योंकि ये जब आप इसके ऊपर मैं क्लिक करके बता देता हूँ, आपने यहाँ पे नाम, सरनेम, पासपोर्ट नंबर, ये ईमेल, ये सारी चीज़ें लिख के आपने अपनी एक यहाँ पे देखिए क्रिएट केस ऑर्डर आईडी पे क्लिक करेंगे ना, डिटेल पुट करके आपकी एक आईडी क्रिएट हो जाएगी और ये आईडी नंबर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लगेगा। किस एप्लीकेशन फॉर्म में लगेगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। ये इस एप्लीकेशन, ये देखिए कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, इसके अंदर 2 फॉर्म है। ये एक पहला फॉर्म है, ये जो AR1 है, ये आपका फॉर्म है, आपने जो फिलअप करना है। AR6 फॉर्म जो है ये आपका एम्प्लॉयर आपका मतलब फिलअप करेगा। ये 2 फॉर्म आप फिलअप करेंगे वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए, एक आप खुद करेंगे, एक आपका एम्प्लॉयर करेगा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों ऑनलाइन होंगे और जो ऑर्डर आईडी मैंने आपको बताया ना ऊपर, ऑर्डर आईडी जो है यहाँ पे, ये वाली जो आपने क्रिएट करनी है, ये जब यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है ना आपने AR1, इसके अंदर आपने वो ऑर्डर आईडी अपनी डालनी होती है, इसलिए ऑर्डर आईडी क्रिएट करते हैं। और ये आपका एम्प्लॉयर ही सारा कुछ करता है, इसकी आपने टेंशन ही लेनी है। ये देखिए 30 मिनट में फॉर्म फिलअप होगा, 2 पर्सन करेंगे, एम्प्लॉयर करेगा और साथ में एम्प्लॉय करेगा, लेकिन ये आपका एम्प्लॉयर ही कर देगा, आपको टेंशन वाली बात नहीं है। आप ये 2 सेक्शन तो इसमें से छोड़ ही देना, ये ऑर्डर आईडी वाला और एप्लीकेशन फॉर्म वाला, ये आपका एम्प्लॉयर ही कर देगा। उसके बाद आ जाए फीस की तरफ। ये देखें फीस आपने ऑर्डर आईडी जो क्रिएट की होगी वो यहाँ पे फिलअप करेंगे, पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे, पेमेंट की डिटेल आ जाएंगी, पेमेंट करके आप मतलब आगे प्रोसेस कर सकते हैं। इसको भी आप छोड़ दें, ये भी आपका एम्प्लॉयर ही आपको समझा देगा, ठीक है, क्योंकि उसने आपके साथ मिलकर ये करना है काम सारा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, गैदर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स, पेड फीस की जो स्लिप होगी वो यहाँ पे आपने अटैच करनी है, पासपोर्ट की कॉपी अटैच करनी है, एम्प्लॉयर ने जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको दिया है वो आपने यहाँ पे अटैच करना है। एजुकेशनल या एक्सपीरियंस जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, मतलब एक्सपीरियंस लेटर है या फिर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो एक्सपीरियंस जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सैलरी के मतलब जो भी आपके बेनिफिट्स हैं ये सारा एम्प्लॉयर आपको मैनेज कर देगा और वो यहाँ पे आप अटैच करेंगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं
और इसमें बाकी कोई खास है नहीं। बायोमेट्रिक जो है ना, ये आपकी होगी, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आप फिजिकली भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका एम्प्लॉयर ही आपको गाइड कर देगा। इसमें 70% तो एम्प्लॉयर ही आपकी हेल्प करेगा ना, 30% आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, दैट्स इट, बस यही काम आपने करना है। अच्छा, ये सारा काम करके आप अप्लाई कर लेंगे, 1 महीने का आपको वेट करना पड़ेगा और आप जो है वो वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। 4 साल का वर्क परमिट होगा ये, जो कि एक्सटेंडेबल होगा, आप इसको एक्सटेंड भी कर पाएंगे बाद में, ठीक है। ये है जी डेनमार्क का पॉजिटिव लिस्ट वर्क वीज़ा। एक एक चीज़ मैंने बताई है कि ये क्या है, कितनी फीस है, कितना प्रोसेसिंग टाइम है, कैसे आपने एम्प्लॉय ढूंढना है। एम्प्लॉयर मैंने आपको बता दिया, workindenmark.dk वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके एम्प्लॉय ढूंढें। एम्प्लॉय ढूंढने से पहले पहले देख लें कि मेरी भाई कैटेगरी कौन सी है। अब आई थिंक मैंने डेनमार्क का जो पॉजिटिव लिस्ट वर्क वीज़ा, इसको डिटेल से डिफाइन कर दिया आपके लिए, जो इसको कर दिया आपके सामने एक्सप्लेन के ऑफर लेटर कैसे लेना है, जॉब कैसे फाइंड करनी है, वर्क परमिट अप्लाई कैसे करना है, वीज़ा, ऑल डिटेल दे दी है। बाकी अगर आप सीवी कवर लेटर चाहते हैं या फिर चाहते हैं ये जॉब्स हम आपके लिए खुद अप्लाई करें या फिर इस प्रोसेस में हम आपकी हेल्प करें, तो आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया ना, व्हाट्सएप आगे पीछे वीडियो में चला है, अभी भी दोबारा चल रहा है, इस पर आपने व्हाट्सएप पे जस्ट मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी और 2 दिन तक वेट करना है। इंशाल्लाह 2 दिन से पहले या फिर 2 दिन तक तो आपको रिस्पॉन्स जरूर मिल जाएगा, ठीक है। कॉल नहीं करनी और हेलो हाय कैसे हैं ये मैसेज नहीं करना, डायरेक्ट अपना मुद्दा बयान करने के, यार ये सर्विस चाहिए या फिर ये वीडियो देखिए, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। नया नया ये पॉजिटिव लिस्ट वर्क वीज़ा है, इसको आप जल्दी, जितना जल्दी इसको, और इस पर डे बाय डे अपडेट होती रहेंगी जॉब्स। ऐसा नहीं है कि ये जो जॉब्स इसमें हैं यही हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें अपडेट होती रहेंगी, आपने इसको डे बाय डे चेक करते रहना है, ठीक है। आई होप सो वीडियो हेल्पफुल रही है आपके लिए, मैंने सारी चीज़ें डिटेल के साथ आपको समझा दी हैं। वीडियो पसंद आई है या फिर कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।